तो जंगल में चलते चलते, घना जंगल था, पगडंडी से आगे चला जा रहा था, तो जंगल में एक हाथी इसके पीछे पड़ गया। जैसे ही हाथी इसके पीछे भागने लगा तो ये आदमी, ये व्यक्ति पगडंडी से भागने लगा। भागते भागते घबरा रहा बेचारा कि अगर हाथी ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझको मार देगा। तो भागते भागते इसने देखा कि एक बड़ा पीपल का पेड़ जिसकी डाल नीचे को झुक रही थी। मन में सोचा कि डाल को पकड़ लूंगा और पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। जैसे इस व्यक्ति ने दौड़ करके डाल पकड़ी तो डाल झुकी, और डाल झुक करके कहाँ आई? कुआं के नीचे। एक कुआं था, जैसे बताते हैं यहाँ ये पुरानी जो जगह थी ना, ये नीचा था। तो कभी कभी जंगलों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनके नीचे कुआं था। अब बेचारे ने जैसे ही उस व्यक्ति ने कुएं के नीचे देखा तो कुएं में सांप बैठा हुआ है, और सांप देख रहा है ऊपर की ओर कि ये व्यक्ति, ये सेठ जी नीचे कब गिरे, तब इनको डस लूं। अब इस सेठ जी ने पीछे को देखा तो हाथी चिंगार मार रहा है, खाने के लिए तैयार है। इधर हाथी है, नीचे की ओर देखा तो सांप बैठा हुआ है। मन में सोचा कि डाल के ऊपर चढ़ जाऊं, तो ऊपर क्या देखा कि जहां डाल की जड़ है वहां लगी है मधुमक्खी, और जैसे ही डाल हिली तो मधुमक्खी एकदम भागने लग गई। तो मधुमक्खी इसको खा रही है बेचारा, अब पीड़ा के मारे मरा। डाल को छोड़ नहीं सकता क्योंकि नीचे गिर जाऊं तो सांप खा जाएगा। जरा और गौर से देखा तो क्या है कि डाल की जड़ को पेड़ में जो डाल लगी है वहां पर दो चूहा बैठे हैं, एक काले रंग का है एक सफेद रंग का। वे चूहा दोनों डाल को काट रहे हैं, कुतर रहे हैं। अब तो बेचारा सेठ और घबरा गया, हे भगवान, चारों तरफ से मृत्यु है। पीछे हाथी काल बन के खड़ा है, नीचे सांप बैठा हुआ है नाक फन लगा करके, और ऊपर डाल काट रहे हैं चूहा, धीरे धीरे कट ही जाएगी। और देखो डाल पे भी लटका हुआ है तो सुंदर सुख से नहीं, मधुमक्खी जब काटती है ना, हाँ मधुमक्खी काटे तो कितना कैसा लगता है, काटी है उनको मालूम है, ये सूझ के हो जाता है। बेचारा बड़ी कष्ट में, बड़ा दुखी है, घबराने लग गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जो कहते हैं जो मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी का शहद टूट गया, और टूट करके शहद की धारा आई तो सीधे मुंह पे आई, और जैसे ही मुंह पे आई तो जीभ निकाल ली, और जीभ निकाल के मधु को भी चाटने लग गया। अब देखो काल इधर खड़ा है, काल नीचे है, ऊपर चारों तरफ से मधुमक्खी काट रही है, और फिर बीच में कहता है ओहो क्या बात है, मजा आ गया। घबरा रहा है, लेकिन शहद को चाट के क्या कहता है, ओहो क्या बात है, मजा आ गया। और फिर जब ध्यान आता है, भगवान नीचे सांप, उधर हाथी, डाल कटने वाली है, और उधर मधुमक्खी काट दी, तड़प जाता है। और फिर जैसे ही शहद की बूंद टपकी और फिर जीभ निकाल के मजा आ गया। बस यही हाल हम लोगों का है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, यही बवाट भी है। बोले काल रूपी हाथी पीछे पड़ा है, हम दौड़ रहे हैं, काल माने समय, दिन रात निकलते चले जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और पीछे हम भाग रहे हैं, भागते 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 पागल की तरह। हमने सोचा कि अब ये मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, ये मिल जाए। अब तक मकान नहीं था, मकान बन जाएगा सुख मिलेगा, मकान बन गया तो सुख नहीं। बोले अब तो मकान में भी गर्मी लग रही है, कूलर पंखा अच्छे लगे, एसी लग जाती, अब एसी लग गई तो सुख नहीं है। बोले बीमारी आ गई, गाड़ी और आ जाती, गाड़ी आ गई तो सुख नहीं है, पड़ोसी पे बहुत बड़ी वाली है। वस्तुओं के पीछे भाग रही हैं, अब सुख मिले, सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि शाश्वतम दुखालयम, ये जो पूरा जगत है ना, दुखालय इसका नाम है। यहाँ सुख है ही नहीं भाई, सुख होता तो मिलता है ही, दुख ही दुख। अब जैसे पुस्तक की दुकान पे पहुंच जाओ आप, पुस्तक की दुकान पे जाके कहो भैया 1 किलो हरी मिर्ची दे दे, तब बुझ गए पागल हो गया क्या, चल चल आगे बढ़, कहाँ से आ गया, अरे हरी मिर्ची मिलेगी मंडी में जा करके, यहाँ तो पुस्तक मिलेगी। डॉक्टर की दुकान पे, मेडिकल पे पहुंचे और वहाँ जाके कहो भैया जी, बोले हाँ जी, बोले साड़ी लेनी थी जरा दिखा दो, अरे माता जी ये साड़ी की दुकान नहीं है, ये तो मेडिकल है, आगे बढ़ो, यही कहेगा ना। बोले यही हाल हमारा हो रहा है,
समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। अब बड़ी जोर की भूख लगती है और जो बढ़िया दाल चावल रोटी मिल गई और खा पी करके और बढ़िया घुमा के मुंह पे हाथ, अरे मजा आ गया यार, बड़ी जोर की भूख लगी थी। हाँ, अपने गांव की भाषा में उसको मजा बोलते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, शास्त्री जी को बड़ी शंका है, मैं इसको साफ कर दूं, इसको साफ कर दूं। मजा कहने का मतलब संसार का सुख, वो आनंद कहने का मतलब भगवान का सुख। रोटी खाने में भगवान का सुख नहीं मिलेगा, आनंद क्यों कहूं? समझ में आ गई क्या नहीं बात? मिश्री तुम खा रहे हो, फिर तुम उससे कहोगे कि आनंद आ गया। अरे मिश्री में आनंद नहीं है, आनंद तो परमात्मा के नाम में, मिश्री में तो मजा ही है। ये है ही इसका अर्थ। आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता है। आप उल्टा करके देखिए, सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा जैसे रात है, बुराई का उल्टा भला है। संसार में तो मजा है, सुख है, आनंद तो परमात्मा के नाम में आता है। और आनंद जब मिल जाएगा तो ये मजा छूट जाएगा। सुख होना दुख होना इसमें हम लगे। अब देखो सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका चित्त ज्ञान की बात से उड़ जाता है तो मैं समझ जाता हूँ। हम लोग कर क्या रहे हैं? अपने जीवन का स्वयं विचार करिए। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम वो हैं कोलू के बैल। कोलू का बैल देखा है? वो ये समझता है कि मैं चल रहा हूँ, चलते चलते कहीं नहीं जाता, चाई माई कहीं पहुंचता है क्या? हम भी कहीं नहीं पहुंचते, वहीं की वहीं है। बड़ी जोर की भूख लगी, भोजन मिल गया, तुम कहते हो कि मजा आ गया। अगर भोजन में स्वाद है, आनंद है, सुख है तो खाओ, कितना खाओगे? 1 रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी? नहीं नहीं भैया अब नहीं, पेट भर गया। नहीं नहीं एक और ले लो बाबूजी। कितना खाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि रबड़ी बहुत अच्छी लगती है तो रबड़ी खाओ, 1 कटोरा 2 कटोरा। बोले रबड़ी में बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद है। 4 कटोरा 10 कटोरा, फिर क्या कहोगे? नहीं नहीं आगे से हटाओ, उल्टी हो जाएगी। फिर क्यों नहीं खाते रबड़ी? क्योंकि रबड़ी में आनंद है ही नहीं। रबड़ी में तो मजा ही है बस। और मजा कितनी देर रहेगा? थोड़ी देर रहेगा और खत्म हो जाएगा। धोखे का धुआं है। जोर की प्यास लगी है तुम्हें, हाय पानी के मारे मरे, हाय मरे। पीपल का पेड़ मिल गया, छाया मिल गई, पानी मिल गया मटके का, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, थोड़ा और रुक ले, पी ले, आधा घंटा और पी, 5 गिलास 6 गिलास, फिर कहा नहीं पेट फट जाएगा। क्यों? अभी तो कह रहा था कि पानी पी के मजा आ गया, अब क्यों नहीं आ रहा? अब आनंद क्यों नहीं आ रहा पानी में? क्योंकि पानी में आनंद है ही नहीं। पानी में तो केवल मजा था जो आ गया बस, अब नहीं आएगा। तो भूख लगना क्या है? समस्या है। भोजन मिलना क्या है? समाधान है। प्यास लगना क्या है? समस्या है। पानी मिल जाना समाधान है। पढ़े लिखे नहीं हैं आप, ये समस्या है। स्कूल जाकर के पढ़ाई लिखाई करना समाधान है। नौकरी नहीं लग रही है, समस्या है, नौकरी लग जाना समाधान है। विवाह नहीं हो रहा है, समस्या है, विवाह हो जाना समाधान है। पुत्र नहीं हो रहा, समस्या है, पुत्र हो जाना समाधान है। लेकिन समस्या कभी बंद हुई क्या आज तक? बताइए। कितनी बार रोटी खा ली, कितनी बार भोजन कर लिया, सुबह किया, शाम को फिर भूख, पानी खूब पिया था 10 गिलास, लेकिन फिर प्यास। इसका मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं? समस्या करते हैं, फिर समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, यही करते करते मर जाती है। आज तक समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। बड़ी जोर की गर्मी लगी, अरे नहा लो। गर्मी लगना समस्या है, पानी ठंडे से नहाना समाधान है। तो अगर नहाने में सुख होता तो नहा कितना नहाएगा? चल बर्फ का पानी डालेंगे, कब जाएगा ठंड के मारे? फिर ठंड समस्या हो जाएगी, और जब ठंड समस्या हो जाएगी तो क्या आग मिल जाती, तो अग्नि मिल गई, ठंड समस्या, अग्नि मिल गई, समाधान हो गया। और अगर अग्नि में सुख है तो घुसड़ दे, अग्नि में मिल जाएगा क्या सुख? कहा कितनी अग्नि ले चाहिए?
अरे महाराज जी बर्फी बहुत अच्छी लगती है, खा बर्फी कितना खाएगा, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, मन भर जाएगा, उल्टी आएगी। तो बर्फी में सुख होता तो अब क्यों नहीं खाता है? क्योंकि भूख होना समस्या है, भोजन मिलना समाधान है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में शाश्वतम दुखालयम, ये दुखालय है, यहाँ सुख है ही नहीं। और झूठे संसार में हम सुख खोज रहे हैं, मिलेगा कहां से, है ही नहीं। देखो बात हमें सही है, वो बात है शास्त्रों में। भाई देखो, वो समस्या में ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कि ये मेरी भी है। और देखो सुनो, अपन लोग ही नहीं, इस समस्या में सब उलझे हैं, बड़े बड़े महात्मा सब उलझे हैं। ये शरीर ही समस्या है। अब तुम भजन करने बैठ जाओ, हमने देखा है, हम सुबह पानी पी लेते और भजन करते, मन इतना लग जाता, फिर लघु शंका लगती है जोर से। भजन में मन तो लग रहा है, लेकिन पानी पीना समस्या थी, अब लघु शंका लगाना, उसका विसर्जन करना समस्या, उसका समाधान करो। लघु समस्या का समाधान ही तो कर रहे हैं। पहले भूख लगी थी, ये समस्या थी, भोजन कर लिया, समाधान। अब वह समस्या, भोजन पच गया तो ले लोटा भागो, क्योंकि अब दूसरी समस्या आ गई। हम कर क्या रहे हैं? समस्या के समाधान में लगे हुए है जी। भाई समस्या और समाधान, समस्या और समाधान, यही है जीवन बस। और देखिए बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं ना, उनकी समस्या देखिए आप, पहले पूरा जीवन खपा देते हैं धन कमाने में, और धन खूब कमाते हैं, और कमा कमा करके फिर हो जाते हैं बीमार, फिर उसी धन को डॉक्टरों को देते जाके। कर क्या रहे हैं? कोल्हू के बैल हो गए हम लोग। इसलिए सबसे सुखी वही है जो भगवान का भजन करता है, थोड़ी थोड़ी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये शरीर भगवान का भजन के लिए ही मिला है। यही बात तो मैंने कल कही थी। फिर अंतर क्या रह जाएगा हम में और पशुओं में?